Good morning, ninth class. How are you? Fine. Good. तो बेटा ये वाला पीरियड आपका फिजिकल का लेसन 1 अभी चल रहा है। हमने इसमें क्या था, हमारा लेसन 1 मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन की क्या मीनिंग, तो अब इसमें हमने मीनिंग किए, एम्स किए, ऑब्जेक्टिव किए, ये सभी किए ना। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस, इनकी महत्ता क्या है हमारे शरीर के लिए, इनको क्या महत्व, तभी तो हमें फ़ायदा हो ना किसी चीज़ का, तभी तो हम करेंगे हेल्थ एजुकेशन स्वस्थ के रहने। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है, आज हम इसकी इम्पोर्टेंस करते हैं। तो हम पहले इसके बुक में से रीड करते हैं, फिर हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। स्वास्थ्य का मानव जीवन के लिए विशेष महत्व है। किसी ने सत्य ही कहा है, स्वास्थ्य ही धन है। इसका अर्थ ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति ही धन कमा सकता है। इसके विपरीत ये अवश्य नहीं, जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो। स्वास्थ्य में स्वास्थ्य हर्ष, उल्लास, अच्छी नागरिकता तथा आनंदमय जीवन की कुंजी है। एक अस्वस्थ व्यक्ति के लिए जीवन नरक तुल्य है, नरक जैसा है। वह अपने देश और समाज के लिए अपने आप को एक बोझ समझता है। स्वस्थ मानव ही देश व समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। स्वस्थ व्यक्ति एक अच्छा पिता, अच्छी माता, अच्छा अभिभावक तथा अच्छा अध्यापक, अच्छा नेता, अच्छा नागरिक बन सकता है। स्वास्थ्य के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए हमें निजी स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्वास्थ्य के हर संभव प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार मानव जीवन में स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। तो क्या है हमारे पास, थोड़ा सा मैं पहले पढ़ें, इसको हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अगर देखो आप भी कोई बीमार हो तो आप कोई अच्छे ढंग से काम कर पाओ, उनसे नहीं होगा, हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, हम और बीमार हो जाएंगे। अगर हमारा सेहत सही है तो हम सारे काम अच्छे से करते लिखते भी अच्छे से हैं। अगर घर में एक आदमी भी बीमार पड़ जाए तो उसको हम उसकी देखभाल के लिए लग जाते हैं। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ देश। अगर नागरिक स्वस्थ है देश का तो देश सारा स्वस्थ है, देश बहुत तरक्की करता है। ठीक है ना, तो हमें अपने शरीर को हर तरीके से स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने में ही हमारे इसमें बहुत महत्व हो जाते हैं। देखा है ना आपको, स्वस्थ ही एक अच्छा नेता, अच्छा अध्यापक, अच्छा नागरिक ही बन सकता है। माता पिता भी, अगर देखो माता पिता अगर ठीक नहीं हो तो आप बुलाते हो तो वो परेशान हो जाते हैं ना, अब बेटा मत कर मेरे से बात कहते हैं ना, तो क्या होता है वो काम करने नहीं कर सकता। अच्छा व्यक्ति है वो काम भी करता, ठीक है, सर्विस करता है, पैसे भी कमाता है। बीमार व्यक्ति तो अपने आप को एक बोझ ही समझता है, मैं क्या करूँ, मेरे से उठा नहीं जाता, मैं काम नहीं कर सकता। तो स्वस्थ रहना वाले लिए बहुत महत्व, हम अपनी लाइफ को जो लाइफ जिएंगे इसमें स्वस्थ ही रहना चाहिए। वेन जॉनसन के अनुसार स्वस्थ धनी व्यक्ति के लिए वरदान, धनी व्यक्ति के लिए क्या है, वरदान, एवं निर्धनों के लिए धन, और इसके बिना जीवन का कोई आनंद नहीं है। वेन जॉनसन के अनुसार देखो ये जो आप जाते हैं जिसके राइटर होता है, जी आपको पेपर में 1 मार्क्स से क्वेश्चन में भी आ जाता है। ठीक है, जो आप इसको पूछ भी सकते हैं। ये कथन किसका है, क्या कथन है, वेन जॉनसन के अनुसार स्वस्थ धनी व्यक्ति के लिए वरदान, निर्धनों के लिए धन
और इसके बिना जीवन का कोई आनंद नहीं। अतः नेक्स्ट क्या है, स्वस्थ शिक्षा मनुष्य के लिए विशेष महत्व नहीं रखती। इसका ज्ञान मनुष्य को स्वस्थ एवं निरोग रहने के अत्यधिक सहायता प्रदान करता है। स्वस्थ शिक्षा के बिना एक सुखद एवं आनंदमय जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्वस्थ शिक्षा व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित उन मौलिक सिद्धांतों की जानकारी प्रदान करता है जिनका पालन करके मनुष्य स्वस्थ आदतों एवं विचार अपनाकर सुखी जीवन बना सकता है। देखो मॉरल एजुकेशन दी जाती है, स्वस्थ रहने के लिए नियम बताए जाते हैं, क्या क्या करना है, तो ये अपनाकर आप स्वस्थ रह सकते हो। ठीक है, साधारणतः लोग स्वस्थ एवं रोगों की रोकथाम के ज्ञान से वंचित रहते हैं। वह स्वस्थ शिक्षा के ज्ञान के अभाव के कारण किसी न किसी रोग से पीड़ित होकर दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। वह देश, समाज तथा जाति की उन्नति में सहायक न होकर बाधा बन जाते हैं। यदि लोगों को स्वस्थ शिक्षा उचित ढंग से प्रदान की जाए तो वह देश के लिए अच्छे व लाभदायक नागरिक सिद्ध हो सकते हैं। स्वस्थ नागरिक चाहे वह श्रमिक हो, सैनिक हो, क्लर्क हो, कोई सरकारी कर्मचारी हो, अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। अच्छा स्वास्थ्य तभी हो सकता है यदि लोगों को स्वस्थ शिक्षा का ज्ञान हो। अनेक विद्वानों के स्वास्थ्य के महत्व के विषय में कुछ न कुछ कहा। स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। दुर्लभ व्यक्ति चाहे शरीर से हो या मन से कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। दुर्लभ व्यक्ति चाहे शरीर से हो चाहे मन से कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। आधुनिक युग में तो स्वस्थ शिक्षा के महत्व में और भी अधिक वृद्धि हो गई है, क्योंकि इस शिक्षा के माध्यम से मनुष्य, परिवार, समाज तथा देश स्वस्थ, सुख एवं संतोषजनक जीवन व्यतीत कर सकता है। ये हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, रोगों के कारणों तथा उनके लक्षणों तथा उनके बचाव के ढंग के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। क्या कहा गया, वही चीज़ें कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हमारी ये लाइफ में बहुत ही महत्व है। ठीक है, अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारा देश स्वस्थ है। हम इनकी हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हमें इनके सिद्धांत बताए जाते हैं, हमें स्वस्थ कैसे रहना है, रोगों के बारे में बताया जाता है कि हमें जो रोग हैं उनको कैसे दूर कर, हम इन बीमारियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो स्वस्थ नहीं है तो वो अपने आप को एक धरती पे बोझ समझता, मेरा जीवन तो नर्क समान है, मैं जहाँ नहीं रहना चाहती। ठीक है, उसको खाना पीना रहना किसी का बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं, लेकिन जब वो स्वस्थ हो जाता है तो सारे काम करता है, हर तरह से काम करेगा, पैसा भी कमाएगा, देश का नाम भी रोशन करेगा। तो हर फील्ड में हर तरीके स्वस्थ व्यक्ति होंगे तो वो अपना काम कर सकें। आप एक बार इसको रीड करें। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन अच्छे से रीड करें, अच्छे से रीड करें लेसन को। रीड करने से आपको एक बार इसका फिर क्लियर हो जाएंगे कि स्वस्थ जीवन ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। जल्दी से रीड करें।
और शाबाश, जल्दी से रीड करें। बेटा ये आपने अभी निकल लिया रीड। तो ये था बेटा आपका फर्स्ट लेसन। तो आज मैं इनमें से आपको जितने भी या छोटी या बड़े क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी, आप इनके लिए ध्यान से सुनेंगे। पूरे लेसन से रीड किया हो तो आपके सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ये आपको 1 मार्क्स में भी आते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर हैं जिसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। जो सबसे लॉन्ग होते हैं वो 5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। जैसे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस इकट्ठा आ जाएगा, मीनिंग एंड एम्स ऑफ ऑब्जेक्ट इकट्ठे आ जाएंगे। अलग अलग से आपको अगर आए तो वो 2 और 3 मार्क्स में आ जाएंगे। तो आपके 1 मार्क्स के भी होते हैं। 60 मार्क्स का आपका ये फिजिकल का पेपर होता है, ठीक है। बोर्ड में इसके जो नंबर होते हैं वो आपकी परसेंटेज बढ़ाते हैं, ठीक है बेटा। आपको अब मैं इसमें से लेसन में से एक बार रीड किया आपने, करें फर्स्ट लेसन एक बार रीड, उसी में से आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगी। जल्दी से रीड कर लें। गुड। पूरा लेसन रीड करें, साथ साथ रीड भी कर चुके हो आप। जल्दी से जी पूछो क्वेश्चन। अब चलो अब से हम करते हैं ताकि आपको अपना लेसन भी पूरी तरह रिवाइज हो जाए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। देश की अमूल्य संपत्ति क्या है? देश की अमूल्य संपत्ति क्या है? स्वस्थ नागरिक। क्या है? स्वस्थ है नागरिक। अगर देश का नागरिक सही है तो ये सबसे बड़ा बात है। ये नागरिक सही, देश सही। वही देश महान बन सकता है जिसके नागरिक स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट हो। जिसके नागरिक सही हो, स्वस्थ हो, वो देश एक महान देश बन सकता है। शारीरिक रूप में से स्वस्थ होना ही स्वस्थ है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से स्वस्थ होना चाहिए। ये नहीं शारीरिक रूप से हो तो मानसिक रूप से ना हो, परेशानी हो तो काम तो कोई भी नहीं कर सकोगे आप, ठीक है ना। तो आपको शारीरिक मानसिक तौर पे स्वस्थ होना है। WHO का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये आपको एक नंबर 1 मार्क्स के आते हैं। तभी हम लेसन में से ही आपको उनमें से बता रही हूँ। शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहने की स्थिति को क्या कहते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा। तो छोटा सा मीनिंग भी आपका आ गया। स्वास्थ्य शिक्षा का मीनिंग क्या है? मानसिक, सामाजिक, शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहने को ही हम स्वास्थ्य शिक्षा कहते हैं। दुर्लभ व्यक्ति कंडीशन है। दुर्लभ व्यक्ति चाहे शरीर से हो या मन से कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि दुर्लभ व्यक्ति चाहे शरीर से हो चाहे मन से हो कभी भी परमात्मा
को प्राप्त नहीं कर सकता। शरीर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा, जो कोटेशन आपकी आ जाती 1 मार्क्स। नेक्स्ट, स्वस्थ धनी व्यक्ति के लिए वरदान, निर्धनों के लिए धन। किसने कहा? वैन जॉनसन ने। किसने कहा है? वैन जॉनसन के लिए ने कि स्वस्थ जो धनी व्यक्तियों के लिए वरदान और निर्धन के लिए धन। अच्छा है निर्धन, सही है। स्वस्थ है तो वो धन भी कमा सकता है। देखो जो मैंने जो पॉइंट बताए अंडरलाइन करो अपनी बुक पे, जल्दी से करें अभी, और साथ रीड करें, साथ में अंडरलाइन करें सभी बच्चे। सभी रीड करें, अंडरलाइन भी करें, क्योंकि ये आपके अंडरलाइन किए हुए ही सबसे बड़े आपके 1 मार्क्स में मार्क्स दिलाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, जो आपको 1 मार्क्स के नंबर आते हैं तो आपके नंबर बढ़ा देते हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 5 मार्क्स के, 6 3 मार्क्स के, 7 2 मार्क्स के। बाकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके 1 मार्क्स के होते हैं। अंडरलाइन करते जाएं साथ साथ में। जल्दी करें। करें जल्दी से। इसी में से क्वेश्चन आपके, सबसे बड़ा धन क्या है? अच्छा स्वास्थ्य। सबसे बड़ा धन क्या है आपका? अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। उपयोगी नागरिकता तथा आनंदमय जीवन की कुंजी क्या है भाई? स्वास्थ्य। वो आपकी बुक में से ही क्वेश्चन बने हैं, उन्हीं को ही मैं एक बार आपके रिपीट कर रही हूँ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? फल, सूखे मेवे, व्यायाम या पोषण। क्या है? पोषण। क्या है आपका? पोषण। ये आपके 1 मार्क्स के ही मैं आपको बता रही, ठीक है। जो बुक में से ही निकलते हैं तो वो आपके आंसर आ जाएंगे, तो MCQ में भी आ जाते हैं आपके बेटा, ठीक है। स्वास्थ्य की कौन सी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हैं? 3। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। सामाजिक। उपयोगी नागरिकता तथा आनंदमय जीवन की कुंजी क्या है? धन। शोहरत नहीं होता, धन होता है। ये जल्दी से साथ साथ देखते जाएं। स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? पढ़ा हमने लेसन, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या बन जाएगा? स्वस्थ शरीर, स्वस्थ आत्मा, स्वस्थ दिमाग। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ आत्मा, ठीक है, और स्वस्थ दिमाग। हर चीज़ हमारी स्वस्थ होनी चाहिए। तो यही हमारे 1 मार्क्स में भी आ जाते हैं।
MCQ में भी आ जाते हैं आपको। जैसे दुर्लभ व्यक्ति चाहे शरीर से हो या धन मन से हो, कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो आपको अपनी किसने कहा है, आपको किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद। तो आपको ये आ जाता महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, अलग अलग से नाम भी आ सकते हैं। तो आपको इसमें MCQ में भी दे सकते हैं और तो आपको इसके बारे में थोड़े लेसन में ही, ठीक है। आपको 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के हर तरह से इनमें से क्वेश्चन आंसर कर। स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम की कितनी शाखाएं में बांटा गया है, बताओ। अभी लेसन आपने पढ़ा है, कल भी मैंने कराया था 3। कितनी शाखाओं में बांटा गया? 3। स्वस्थ सेवाएं, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ निर्देश, ये 3 में आपका बांटा गया है, ठीक है। अलग से आपकी छोटे छोटे जो बुक में आप पढ़ते, एक बार आप बुक पे रीड करें ताकि मैं फिर भी आपको कुछ इनमें से पूछ सकती। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए 7, 8, 10 अप्रैल से बोल सकते हैं ना। तो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। एक बार फिर पूरा लेसन रीड करें अच्छे से, फिर हम इसमें से पूछूंगे। जल्दी से लेसन को रीड कर लें। आसान लेसन रीड करोगे तो आपको जो जो मैंने बोला वो पूरा लेसन में से ही मिलेंगे। मैंने सभी ध्यान से ये हो गया ना। ये आज हमने फर्स्ट लेसन था। फर्स्ट लेसन में क्या था? मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। मीनिंग भी आपने किया, इम्पोर्टेंस भी करी, एम्स भी करे, क्या आपका उद्देश्य भी करे, ऑब्जेक्ट भी किए, वही है ना, एम्स एंड ऑब्जेक्ट, लक्ष्य एंड उद्देश्य, सिद्धांत भी, प्रिंसिपल किए ना आपने, रीड किए आपने, हाँ प्रिंसिपल भी आपके आ जाते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड आपके ये क्वेश्चन आ सारे इनमें से कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से, ये सभी आपको इसमें से आ, ठीक है। स्वस्थ विद्यालय जीवन से क्या समझते हो, वही क्वेश्चन जो आपको 1 मार्क्स में भी आ जाता है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ठीक है। तो अलग अलग से आपको इसमें से क्वेश्चन सभी को बुक में से ही आपको हर चीज़ का नंबर। तो हमने इसमें 1 मार्क्स के भी मैंने आपको बताया, इम्पोर्टेंस भी बताई कि स्वस्थ शरीर अगर होगा तो सारे काम, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। बॉडी अलाउ नहीं करेगी। तो आपके यही तो हमारी इम्पोर्टेंस है कि हमारे हेल्थ एजुकेशन में, हमारे स्कूल में भी मेडिकल चेकअप होते हैं ना। तो आपकी जो मेडिकल चेकअप स्कूल में हर तरह की बीमारी को दूर करने के लिए एक बार कैंप लगवाते हैं, डॉक्टर आते हैं और बच्चों का चेकअप भी करते हैं और उनको बीमारियों को दूर करने के लिए भी उपाय बताते हैं। जैसे आजकल आपको कोरोना के लिए भी बता रखा है, हर बार मैं जिक्र कर देती हूँ ना बीच में। तो आप में भी तो देखो ऐसे पढ़ाई हो रही है आपकी भी, काम भी कर रही हो आप, सोशल डिस्टेंस में भी रह रहे हो, तो आपको ये डॉक्टरों के बताया गया, तभी तो आप इनको साथ रखोगे। आपको जी हम स्वस्थ हैं तो सारा काम स्वस्थ। अब कोई इतना बीमार हो जाता है, जल्दी से दवाई लेता है कि मैं ठीक हो जाऊँ, तो मैं अपने काम पे जाऊँ, तो उसको पता है कि आज मेरे को ये बीमारी में डॉक्टर के पास जाना है, अपना मेडिकल चेकअप कराना है। तो हम ही ये नॉलेज आपको देते हैं, बच्चों को भी पता है, बच्चे भी अपने पेरेंट्स को ही बताते हैं, ठीक है। तो स्वस्थ जीवन ही हमारा सबसे बड़ा जी है, धन है,
अलग अलग से कोटेशन है, इनको याद करना है। स्वस्थ जीवन के क्या कुंजी हमारी? धन, अच्छे नागरिक अच्छे तो देश अच्छा। ठीक है, तो आपने ये लेसन कंप्लीट करना और अब आपने इसके लिए क्या करेंगे? बुक रीड करेंगे और आपके पास प्रैक्टिकल फाइल है बेटा? सबके पास है ना प्रैक्टिकल फाइल? ठीक है, तो साथ साथ उसके ऊपर जो प्रैक्टिकल फाइल का फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना, साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है जो प्लेन पेज, जब आप पेज स्टार्ट करते हो तो जो आगे एक पेज छोड़ दो, प्लेन पेज के ऊपर डायग्राम बनाएंगे, लाइनें वाले पेज के ऊपर लिखेंगे। जैसे आप साइंस की प्रैक्टिकल फाइल बना, जिनके पास नहीं है वो अपनी बुक ले लें। ठीक है, और ताकि आप प्रैक्टिकल बना सकें। जल्दी से अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी एक बार निकाल के रख लें। अपनी फाइल जो है कंप्लीट कर लें। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।